विकसित हुए हैं। इसको दूसरी भाषा में व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि व्यास जी के ज़माने से ये गुरु पूजा चालू हुई। गुरु पूजा पहले भी होती थी, पर ये व्यास पूजा के नाम से भी चालू हुई, व्यास जी के नाम से। व्यास जी बहुत बड़े विद्वान संत हुए हैं, ऋषि थे व्यास जी, तो और अच्छे विद्वानों में से थे। तो इस दिन के अंदर जो है शिष्य जन गुरु स्थान पर पहुँचते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे ज्ञान बोध विचार लेने के लिए और पुरानी स्मृति को ताज़ा करने के लिए पहुँचते हैं। गुरुजनों का ज्ञान है अपना जीवन कल्याण करें। जीवन कल्याण का मतलब संसार में रहें, संसार में रहते हुए संसार के सब कामों को कुछ करते हुए भी संसार से ऊपर उठ करके अपने जीवन कल्याण को प्राप्त हो। क्योंकि संसार के कामों में अपना कल्याण नहीं हो सकता। संसार के जितने भी काम है संसार के लिए, इनमें से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार में जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार की चीज़ संसार में ही छूट जाएगी, एक भी चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। आपने कितना ही पैसा कमाया हो, कितना ही धन संपत्ति एकत्रित की हो, कितना ही कुछ किया हो, वो संसार की चीज़ है। जो संसार की चीज़ है संसार में रह जाएगी, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपने धर्म रूप कुछ किया है तो उसके संस्कार आपके साथ जाएंगे, उसका फल अगले जन्म में आपको मिल सकता है, पर यहाँ की चीज़ तो यहाँ छूट जाएगी। तो इसलिए जो है हमको चाहिए कि इसके लिए ज्ञान, ये ज्ञान बोध विचार का दिन है आज। गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान बोध विचार जो है गुरुजन कराते हैं और ये ज्ञान देते हैं कि आप संसार में रहते हुए संसार से कैसे तरें, संसार से पार कैसे हो। तो क्यों संसार का व्यवहार संसार में उनकी आसक्ति पैदा करता है। संसार में हम रहते हैं तो संसार में हमारे संबंधी जन हैं, नाते गोते रिश्ते जुड़े हुए हैं, इनके प्रति हमारा मोह होता है। ये मोह जाल में फंस करके हम अपना जीवन कल्याण नहीं कर सकते। तो इसलिए संसार में तो रहें और संसार में मोहित न हो और संसार में भ्रमित न हो। मोह और भ्रम से रहित होकर के फिर संसार में रहें, तो आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब आपको एक ज्ञान बोध विचार होगा और वैराग्य होगा। संसार में रहे पर वैराग्य युक्त आपका जीवन होगा। वैराग्य कैसे हुआ? कि संसार की जितनी भी वस्तु है ये आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। संसार की जो चीज़ें संसार के लिए संसार में रह जाएंगी। इनसे उपराम होकर के हम अपने ये शरीर जो प्रारब्ध से मिला है और प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर मिलने पर इसका निर्वाह करने और आगे के लिए बिल्कुल अपना जीवन कल्याण के लिए इससे नाता तोड़ दें, जिससे कि हमारा अगला जन्म बंधनदायी हो। सभी बंधनों से मुक्त होने का आज दिन है। बंधन क्या है कि मोह ममता आसक्ति बंधन है, भ्रमभूत कल्पना बंधन है, विषयों की वासना बंधन है। इन बंधनों से हम छूटे हैं। कुछ छूटने का उपदेश गुरुजन देते हैं। यदि आप आसक्ति छोड़ दें, संसार में रहते हैं तो संसार की आसक्ति है, आप संसार में बंधे हुए हैं। संसार में मोह है तो संसार में बंधे हुए हैं। संसार पंच विषयात्मक है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पंच विषयों की आसक्ति बंधन देने वाली है। इसलिए विषयासक्त न होकर के हम अपने जीवन कल्याण के लिए सभी विषयों से उपराम होकर के हम अपने आप में समाहित हो। तो इसमें लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमको यही सिखाता है गुरुजनों का कि संसार का जितनी भी पदार्थ है ये आपके नहीं है और इनमें आसक्ति रखना बंधन का काम है और इनसे मिलने वाला आपको कुछ भी नहीं है। ले संसार में रहकर संसार से उपराम रहे, अपने आप को संसार में रहते हैं। ये बात को समझ गए कि संसार एक बाजार है, इसमें जो भी सामग्री है वो संसार की रहेगी और ये शरीर भी संसार का ही है। आपका जो शरीर है ये शरीर भी संसार का है। ये शरीर को आप अपना समझते हैं, ये भी भूल है। शरीर आपके संस्कारों से जरूर बना है, आपके प्रारब्ध से बना है और प्रारब्ध का भोग जो शरीर तक ही सीमित है, वो ये छूट जाएगा। ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए जो है आपके साथ क्या जाएगा, संस्कार जाएंगे, संस्कार लेकर आगे जन्म मिलेगा। पर जब उसको भी छोड़ना चाहे, कल्याण चाहते हैं, तो फिर शरीर भी नहीं जाएगा आगे। आपके संस्कार यही समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। आप कह सकते हैं जीवन कल्याण में हमको मिलेगा क्या?
आपको अपना घर मिलेगा, परतंत्रता पराधीनता से मुक्ति मिलेगी। अभी हमारा जीवन परतंत्र पराधीन है। इस परतंत्रता पराधीनता से रहित होने के लिए हमको जीवन कल्याण की आवश्यकता है। तो परतंत्र पराधीनता क्या? संसार की गुलामी। संसार में जो हम आ सकते हैं, संसार को जो हमने अपना मान लिया, ये संसार की गुलामी है। इसके वशीभूत होकर के हम अपना जीवन कल्याण नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? आपसे कहा जाए कि आप 1 घंटा बैठ के भजन करिए, हम 1 घंटा भी अपने लिए नहीं दे सकते। संसार के लिए हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और संसार में कोई भी आपका नहीं होता है। संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपकी हुई हो। बच्चे भी आपके नहीं होते, बच्चे भी आपका साथ छोड़ देंगे। उनकी शादी हो जाए तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। तो आपका कौन हुआ? जिसको आप अपना समझ लेते वो पराया हो जाता है। इसलिए आपका क्या है? अपना भजन करें। अपना भजन सबको करना चाहिए। और भजन क्या है? कि संसार से उपराम होना और ये वास्तविकता को समझना कि संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। हाँ, जब तक रहे प्रेम पूर्वक रहे, संसार में प्रेम पूर्वक रहे तो संसार को अपना न समझें, तो आपका जीवन कल्याण हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं समझते तो बहुत बड़ी भूल में है। पूरा जीवन हमारा भूल में जा रहा है। इस भूल को मिटाने के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है। सत्संग रोज ही करना चाहिए। संत गुरुजन मौजूद है तो संत गुरुजनों के साथ संग बैठ करना चाहिए। और संत गुरुजन मौजूद न हो तो सदग्रंथों से संग लो। और सदग्रंथ भी न मिले उसमें रहे तो अपने आप में शांत होकर के अपने अंदर से संसार को निकाल दो। संसार के विचारों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। संसार के विचारों से रहित होकर के आप शांत हो जाएंगे। उसमें आप अपने घर में होंगे, अपने आप में शांत होंगे। और जब तक संसार के विचार आपको आते रहेंगे, जब तक आप अपने घर में नहीं संसार में हैं, और संसार मिथ्या छूटने वाला है। इसलिए हमको चाहिए कि रोज ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि संसार से निकल के हम अपने घर में आए, अपने आप में स्थित हो, अपने आप में रह करके जब हो। तो ये अभ्यास रोज करना चाहिए। रोज अभ्यास से हम संसार के बंधन से छूट सकते हैं, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।